हेलो फ्रेंड, आइए जानते हैं सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल 8 ग्रह और कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं और इसे सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब मेन मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। और सूर्य क्या होता है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित बहुत बड़ा और बहुत ही एक गर्म गैस का बना एक गोला होता है, जिसके खिंचाव बल इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि सबको जैसे बांध के रखता है। 8 ग्रह होते हैं, उसको बांध के मतलब एक ही तरह गोले में रखता है। जैसे कौन कौन से 8 ग्रह होते हैं? जैसे हो गया बुध, हो गया शुक्र, हो गया पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण। अब इसको इंग्लिश में क्या नाम है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अगस्त 2006 में एक ग्रह को हटा दिया गया था। ठीक। अब सूर्य में कौन कौन सी गैस होती हैं? जैसे गर्म गैस का बना होता है, तो कोई भी गैस उसमें होती होगी तभी तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। जैसे हाइड्रोजन 7:2 के अनुपात में। और भी चीज़ें होती हैं कुछ, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियॉन हो गया, इन सब से मिलकर ही बना है सूर्य। जैसे हाइड्रोजन 72% है और हीलियम 26% है, और 2% में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियॉन हो गया। ये चीज़ें हैं। सूर्य के अंदर की तापमान है 1,30,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड, पर सूर्य के जो बाहर का तापमान है वो 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य हमारे सौर परिवार की सबसे बड़ी वस्तु है, इतनी बड़ी कि पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती हैं। और हमारे आकाशगंगा में मतलब सूर्य से भी बड़ी तारा है। जैसे सूर्य एक तारा है, तो सूर्य से भी बड़े तारे हैं। 5% ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े होते हैं। अब जैसे सूर्य हर 360 दिन में एक बार सूर्य ग्रहण लगता है। जैसे सूर्य की सतह का क्षेत्रफल इतना बड़ा होता है कि हमारी पृथ्वी से इतना ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे 11,990 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। सूर्य अपनी दूरी पर अगर घूमता है, जैसे गोल गोल घूमता है अपनी दूरी पे, तो वो 28 दिन में पूरा एक चक्कर लगा देता है। सूर्य इतना शक्तिशाली है कि अगर उसका सूर्य का सिर्फ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर टुकड़ा गिर जाए तो 150 किलोमीटर के अंदर में कोई नहीं आ सकता। इतना ज़्यादा शक्तिशाली, आप समझ सकते हैं इससे कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे 8 ग्रह में, मतलब सभी ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। जैसे बुध क्या है और कितने दिन में घूमने देता है? वैसे तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। उसी में सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह होता है और सबसे छोटा भी, वो बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, यानी कि सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमने में उसको 88 दिन लगते हैं। वही अपने अक्ष पे घूमने में उसको मात्र 59 दिन लगते हैं। अब बताते हैं शुक्र को कितने दिन लगते हैं। शुक्र को परिक्रमा करने में 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पे 243 दिन में पूरा कर लेता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उसको 365 दिन लगते हैं, तभी तो 1 साल होता है। और अपने अक्ष पे वो 1 दिन में घूम लेता है, तभी दिन और रात होते हैं। और चंद्रमा की संख्या वहाँ पे 1 है पृथ्वी पे। और मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, जबकि अपने अक्ष पे वो 1 दिन में घूम लेता है। और मंगल ग्रह की चंद्रमा की संख्या है 2। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उसको 11 साल 11 महीने लगते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग 12 साल लगते हैं। अपने अक्ष पे घूमने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं और चंद्रमा की संख्या है टोटल 53 है। अब शनि ग्रह पे आते हैं। शनि ग्रह सूर्य को चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल लगते हैं, 5 महीने। अपने आप घूमने में मात्र 10 घंटा 40 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 53 है। यूरेनस ग्रह
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा इसको 84 साल लगते हैं पूरा करने में। अपने पे 17 घंटे 14 मिनट में पूरा कर लेता है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या है 27 यानी कि 27। सूर्य के अब आते हैं नेपच्यून पे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पे घूमने में उसको 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं मात्र। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 13 है। अब बात करते हैं ग्रह और तारा में क्या अंतर है। ग्रह टोटल 8 ग्रह होते हैं। तारों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन बहुत जैसे देखे होंगे रात में कभी दिखाई देते हैं छोटे छोटे टिमटिमाते हैं, उसको तारा बोलते हैं। तारा बहुत दूर होने के कारण वो छोटा दिखाई देता है। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा है इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। बहुत दूर होने जैसे तारा बहुत छोटा और बहुत दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। ग्रह टोटल 8 होते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा हमेशा आधा ही क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसीलिए या इसी के कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह सिर्फ मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच ही पाया जाता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक पट्टी की तरह होता है जिसमें कुछ भाग छोटे छोटे पिंड मतलब टूट के बिखरे होते हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ही बिखरे होते हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं।